नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर मैथ को आसानी से कैसे क्लियर करें, इसके लिए क्या रामबाण फॉर्मूला हो सकता है, इसी के रिगार्डिंग अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। और आप भी अगर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हो या काउंसलिंग की प्रोसेस अभी चल रही है और अब एडमिशन लेने वाले हो और सोच रहे हो कि सर मैथ को कैसे क्लियर करेंगे, सर मैथ तो काफी स्टूडेंट्स के बैक आती रहती है और इसको हम कैसे, मैथ से तो छुटकारा पाकर हमने कहां पर एडमिशन लिया, हमने एडमिशन लिया सर बीएससी एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में है, यहां पर भी मैथ रहेगी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल मैथ रहेगी और मैथ भी बढ़िया स्टैंडर्ड वाली रहेगी, मतलब बढ़िया लेवल वाली रहेगी, लेवल भी है इसका। ठीक है, तभी तो बोलते हैं कि मैथ बैक आ जाती है कि सर आप हमारे को डरा रहे हो या कोई फॉर्मूला बता रहे हो। इस वीडियो को सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूं, अगर आपको रियल में ये चाहिए कि सर मैथ की क्लियर वाला फॉर्मूला चाहिए हमारे को, तो वो फॉर्मूला लेने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक आपको देखना है, लास्ट तक आपको देखना है, तब आपकी मैथ क्लियर होगी। अन्यथा इस वीडियो को स्किप करने वालों की मैथ क्लियर नहीं होने वाली है। इसको आप चेतावनी समझ लो, चैलेंज समझ लो, ऑर्डर समझ लो, कुछ भी समझ लो, पर बेटा इस वीडियो को एंड तक देखना और सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलना। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में आती है। इस वीडियो को दो प्रकार के स्टूडेंट देख सकते हैं। एक जिनके पहले से बैक चल रही है, बहुत सालों से बैक चल रही है, एक विद्यार्थी जो कि अब की बार में एडमिशन लिया है, एक के पिछली बारी बैक लगी थी। सभी बच्चों को ये वीडियो देखना है और वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो अपने रिजल्ट है पिछली बार का, कि सर आप जो हमारे को बता रहे हो, आप हमारे को बीएससी एग्रीकल्चर में मैथ पढ़ाओगे, मैथ का फॉर्मूला बताओगे, तो सर इसके पीछे कोई आपके पास में ठोस प्रूफ है क्या? पहले कुछ ऐसा हुआ है क्या ब्राइट एग्रो क्लासेस के द्वारा कोई अच्छा रिजल्ट लाया गया हो या कोई 100 में से 100 नंबर ले आए? ऐसे बात कर रहे हो आप तो यहाँ पर फॉर्मूले की, जैसे कोई 100 में से 100 नंबर ले आए। देखिएगा बेटा, अपन बात करते हैं पिछले टाइम जिन भी कुछ यूनिवर्सिटीज का वीडियो है, जिन यूनिवर्सिटीज में मैथ का जैसे ही पेपर हुआ उसके बाद में बच्चों की जुबानी है, एक पूरी वीडियो भी बताऊंगा, पर आप पहले इसको सुनना, क्योंकि धीरे धीरे आपका विश्वास, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए आप सुनिएगा बच्चों की आवाज, बच्चों की जुबानी, जो भी लाइव सेशन में हुई थी बेटा। देखिएगा, पेपर बिल्कुल हो गया मेरा तो। कल बताया होगा उसमें से आया होगा, डायरेक्ट कराए होंगे। हाँ लगभग उसमें से है यार अफसोस है मेरे को, 50 मिनट में यहां पर बात चल रही है, पूरी बाद में सुनाऊंगा। यहां पर बात चल रही है सर 2 घंटे का पेपर होता है, 2 आवर का पेपर होता है मैथ का। एग्रोनॉमी में 2 आवर में से 2 आवर लगाए, पर सर मैथ का 50 मिनट में ही पेपर सोल्व हो गया। ठीक है, पूरी लॉन्ग वीडियो भी दूंगा, उसकी भी लिंक दूंगा। इसके बाद में दूसरे बच्चों की अपन जुबानी सुनते हैं। नमस्ते सर, कॉलेज से बोल रहे हैं? कहाँ से? सर बिल्कुल आपका पेपर मिला सर, आप लोग क्या कर रहे हैं सर? एक बताओ यार आराम से। आ गया सर, मजा आ गया सर आपने जो बोला पहले हो गया पेपर, 1 घंटे पहले हमारा पेपर हो गया, जो आपने देखा है ना सेम टू सेम आ गया पेपर। अब बेटा सुनिएगा, इसके बाद में सर बिल्कुल आपका पेपर मिला सर, आप लोग बेटा ऐसी जुबानी कई बच्चों की। ठीक है, इसके पीछे मैं ये नहीं बताऊंगा कि ब्राइट एग्रो क्लासेस ने कोई पेपर दे दिया हो या इसके साथ में वो पेपर मिल गया और इसके साथ में उनके अच्छे नंबर आ गए। 50 मिनट में कैसे सोल्व किया उसका भी रीजन बताऊंगा। बेटा वो उनकी मेहनत है, सीधा सा मैं कहूंगा उनकी मेहनत है, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। पर मेरे को मैं बताऊं कि इस टीम ने क्या दिया उनको, मैंने क्या दिया, मेरी टीम ने क्या दिया, मैंने और मेरी टीम ने उनको विश्वास दिलाया ओनली कि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत शानदार स्कोर कर सकते हो। कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ साथियों, बस ओनली विश्वास। और उसके बाद में अपन बात करते हैं मैट्रिक्स, अवकलन, समाकलन, कोई भी कितना भी हार्ड टॉपिक हो उसको भी बहुत आसानी से उन्होंने क्या किया,
क्लियर किया। बेटा आप भी उसी श्रेणी से हो, आप भी उन्हीं साथियों के अंदर से हो। मैं बता देता हूं, पिछली बार कई यूनिवर्सिटीज में 100 में से 100 नंबर आए, और इसके साथ में अपन एक राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है SKNU जोबनेर यूनिवर्सिटी, उसमें सर्वाधिक बैक आती है। वहां पर किसी अपने को किसी भी कॉलेज में जाते हैं ना, वहां पर बैक का जो ब्राइट एग्रो क्लासेस से जुड़ गया उसके बैक का नामो निशान नहीं मिलता कि इसी स्टूडेंट के कोई बैक भी सब्जेक्ट रहा है। और मैथ तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये आपको, ये तमाम यूनिवर्सिटीज में अपन बात करते हैं, पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटीज में पिछली बार ब्राइट एग्रो क्लासेस का मैथमेटिक्स में बहुत दमकम रहा, और बहुत और प्यार और सपोर्ट आपने दिया, और इसके जरिए रिजल्ट बहुत शानदार रहा। वही मैं फॉर्मूला आपको इस वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखना है। इसके साथ में ऐसा ही नहीं बेटा, ऐसा ही नहीं है, यहां पर उनके रिजल्ट की भी, अगर मैं ओवरऑल रिजल्ट की बात करता हूं कि सर मैथ की थोड़ा ना बात कर रहे हो, यहां पर आप हमारे को उनके ओवरऑल रिजल्ट के बारे में भी तो बताओ कि उनका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं सर जो ओवरऑल रिजल्ट रहा, क्या शानदार उनका रिजल्ट रहा, उसकी भी अपन बात करते हैं। अगर वो अपने को PPT मिल जाती है उनके रिजल्ट की, या रिजल्ट की मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा बेटा, ये भी नहीं है। अपन बात करते हैं, ये भी नहीं है उनके रिजल्ट की, फिर भी अपन एक बार कोशिश कर लेते हैं, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा बेटा, ये वाली तो कॉफी आ गई, मतलब ये तो अपन बात करते हैं, ये वाली होनी चाहिए यार। ठीक है, 1 मिनट। ये मेरे हिसाब से 100% वही होनी चाहिए। फिर देख लेते हैं, अगर नहीं मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार अपन रिजल्ट तो देखें कि सर ओवरऑल रिजल्ट आपका भी एक टारगेट बने, वही रिजल्ट है। देखो अपन बात करते हैं, ये बेटा एक नहीं है, ऐसा एक नहीं है, आप सभी को ऐसा बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे। ये सारे आपके जो भाई बहन हैं उन सभी का रिजल्ट आप देख सकते हो इस प्रकार से। ये जो रिजल्ट है ये आपके भाई बहनों का रिजल्ट है बेटा। और इसके साथ में अगर इनमें टॉप एक होनहार बच्ची का मैं रिजल्ट अगर आपको बताना चाहूँ तो बेटा इनमें से होनहार जो स्टूडेंट है वो है अपने शिवांगी। ठीक है, देश की टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज में भी ब्राइट एग्रो क्लासेस से स्टूडेंट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और उनको वाकई में बहुत शानदार कंटेंट लगता है, और इसके साथ में इनको बेस्ट अवार्ड भी दिया गया। ऐसे कई बच्चों के 100 में से 100 नंबर, जैसे कि अपने इन स्टूडेंट की बात करें तो 100 में से 100 नंबर है इनके, 100 में से 100 नंबर है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट है, और अपन बात करें तो ये रिजल्ट देखते देखते अपन परेशान हो जाएंगे, पर ये रिजल्ट क्या नहीं होगा बेटा, ये रिजल्ट अपने कम नहीं होगा। और ऐसी आपको वीडियोज मिल जाएगी जिनमें बहुत ज्यादा रिजल्ट के बारे में बताया गया है कि रिजल्ट देखिए, रिजल्ट देखिए लाइव, जैसे कि पेपर होता था यूनिवर्सिटी में उसके बाद में लाइव आते थे। मैं कमेंट करके बताऊंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा एक लिंक, उसमें मैं पिन कर दूंगा कि ये रिजल्ट की है, तो उसको आप देख लेना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि सर ये मैथमेटिक्स को कैसे आसानी से आसान क्लियर कर सकते हैं। देखो सबसे पहली स्टेप तो मैं बता देता हूं कि सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस क्या है बेटा, सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है। अब अपने को इसमें क्या करना है कि सर बहुत बड़ा सिलेबस है, अब हम क्या करें। इसके लिए आपके जैसे की बात करते हैं मैट्रिक्स वाला टॉपिक है, इसके साथ में डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक है, डिटरमिनेंट्स वाला टॉपिक है जिसमें बात करते हैं क्या आते हैं बेटा, सारणिक आते हैं। इसके साथ में बात करते हैं इंटीग्रेशन जिसको अपन समाकलन बोलते हैं, दोनों लैंग्वेज में अपन समझाएंगे। इसके बाद में आता है बेटा इंटीग्रेशन हो गया, और इसके साथ में डिफरेंशिएशन, ऐसे कई सारे टॉपिक मिलेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बैक आने का पहला रीजन बता देता हूं, मैट्रिक्स को चूज कर लिया और मैट्रिक्स को पढ़ दिया और बाकी टॉपिक को छोड़ दिया कि मैट्रिक्स से पास हो जाएंगे। कभी नहीं होंगे लाइफ में, कभी भी पास नहीं होंगे बेटा। ठीक है, आपको ऐसे नहीं कि पासिंग मार्क्स वाला पढ़ रहे हो, कभी भी पास नहीं होंगे, कंप्लीट मटेरियल पढ़ना है। अब उसके लिए देखो मैं बात करता हूं कि मैथ कौन पढ़ाएगा सर, मैथ पढ़ाने के लिए मैथ वाला टीचर आएगा,
कौन आएगा बेटा? मैथ वाला टीचर आएगा। पर आपके तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं। आप मैट्रिक्स पढ़ोगे, समाकलन पढ़ोगे, ये कभी 10th में आपने पढ़े ही नहीं है, ये 10th क्लास में आपने पढ़े ही नहीं। और 10th क्लास में अगर पढ़े भी होंगे तो इनसे बहुत ऐसे कि भाई साहब तू दूर रह मेरे से, मेरे को तेरे पास में नहीं जाना, ऐसे कह के आप इनको आए हो, मतलब आपने पहले पढ़े नहीं। तो अपन बात करते हैं ये मैथ के जो टॉपिक्स है, ये मैथ के टॉपिक्स तो आपके इसके बेसिक तो क्लियर है ही नहीं, तो आपको मैथ का टीचर समझाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगा देगा। इसके साथ में ही कि सर फिर क्या किया जाए, तो बेटा आपको अगर कोई एग्रीकल्चर का मास्टर अगर आपको क्या पढ़ा दे, मैथ पढ़ा दे ना, और क्योंकि उसको अरे अपन ये एक लाइन बोलते हैं, एक कहावत सुनते हैं कि जिस पर बीतती है वही जानता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। तो अपन बात करते हैं इधर अपने पास में क्या हो जाएगा, जिस पर बीतती है वही जानता है, मतलब यहां पर हो जाएगा कि सर जो मैथ का कोर्स है, जो मैथ का कोर्स है वो मैथ का कोर्स अपन आसानी से पढ़ सकते हैं अगर कोई अपने को एग्रीकल्चर का मास्टर पढ़ाए। तो एग्रीकल्चर का मास्टर अगर मैथ पढ़ाए ना तो मजा आ जाएगा। और एग्रीकल्चर वालों को एग्रीकल्चर का मास्टर एग्रीकल्चर मैथ पढ़ाए और वो भी एग्रीकल्चर वालों को, तो मजा आ जाएगा सर, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो उनकी भावनाओं को समझेगा। लाइक जैसे कि मैं एग्रीकल्चर में था और मेरे बीएससी एग्रीकल्चर में मैथ में 90 नंबर थे। कितने थे बेटा? 90 नंबर थे। फिर मेरे स्टूडेंट्स ने 100 में से 100, मैं ये चाहता था कि नंबर आए तो 90 से अबोव आए, पर बच्चों ने क्या कर दिया, मेरा पूरी जो एक होते हैं ना कि बस ये लिमिट पार हो सकती है वो लिमिट पार कर दी। 100 में से 101 तो आने से रहे। ठीक है, अब की बार आप वाले बैच में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होने चाहिए जिनके 100 में से 100, जिनके बैक चल रही थी, जो डरते थे मैथ से, उनके 75 नंबर। डरते थे तभी तो बैक आई, पढ़ाई में समझ में नहीं आती थी तभी बेक आई। तो अपन बात करते हैं बेटा आप कर सकते हो, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके और बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ज्यादा मटेरियल, ज्यादा लंबी क्लास है, बहुत सारा मटेरियल अपने को नहीं पढ़ना है। एग्जाम में क्या आता है, कैसे पूछा जाता है और कैसे उसको सोल्व करना है, वो सारी चीजें हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, जो ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम है ना, ये आपको मैथ को बहुत इजी लैंग्वेज में समझा देगी। और अगर आप विश्वास करना चाहते हो तो आप विश्वास कर लीजिएगा, वरना इन नंबरों पर मैसेज कर दो और बता दो कि सर हमारे को मैथ की डेमो क्लासेस चाहिए, मैथ की डेमो क्लासेस चाहिए। आप जिन क्लासेस के बारे में बता रहे हो कि डेमो, जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लासेस हो, तो उन क्लासेस की हमारे को लिंक भेज दो। तो लिंक के लिए आपको क्या करना है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैथ की डेमो क्लासेस हमारे को भेज दो। और अगर आप इस प्रकार का रिजल्ट चाहते हो, इस प्रकार का पूरा रिजल्ट चाहते हो कंप्लीट, तो कंप्लीट भी अपने मैथ के अलावा बाकी सब्जेक्ट की, रूरल सोशियोलॉजी, फार्मिंग, बेस्ट लाइवलीहुड की, फॉरेस्ट्री की, एग्रोनॉमी की, सॉइल की, हॉर्टिकल्चर की, 15 कमेटी का हो, 16 कमेटी का हो, सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या रहती है बेटा, क्लासेस रहती है। कि सर अब हमारे को क्या करना चाहिए, आप तो बस वो गाइड कर दो। देखो मैं कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा, उन पॉइंट्स को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आप बीएससी एग्रीकल्चर में हो बेटा, बीएससी एग्रीकल्चर में हो, फर्स्ट ईयर में आए हो, और फर्स्ट ईयर में आए हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा स्कोर करके जाना है जो कि आपके आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर में जब जाओ ना, किसी भी जॉब का इंटरव्यू देने जाओ, कोई भी आप एग्जाम फाइट करके आपसे कोई भी पूछे तो आप बताने लायक रहो कि मेरे एक भी सब्जेक्ट तो बैक नहीं था, और इसके साथ में मैथ जैसी हार्ड सब्जेक्ट में भी मेरा स्कोर ये था। एक तो ये आप बताने लायक रहोगे। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, और जीपीए अच्छी रहेगी तो आप आईसीआर, जेआरएफ वगैरह के एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हो। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, उनमें एलिजिबल हो सकते हो। इसके साथ में ही आईबीपीएस, एएफओ में आप इंटरव्यू में भी बेटर वहां पर क्या कर सकते हो, खुद की परफॉर्मेंस दे सकते हो। मानते हैं कि अपने ओजीपी सब कुछ मायना नहीं रखती, पर ओजीपी होगी कब होगी, जब नॉलेज होगा, नॉलेज होगा तभी रहती है। एक दो अपवाद की तो बात छोड़ दो, बाकी तो तभी रहेगी कि सर बिल्कुल तभी रहेगी। तो अपन अगर अभी से इन मैथ जैसी और मैथ जैसी सब्जेक्ट, तो ये है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर देती है। अगर किसी बच्चे के बीएससी एग्रीकल्चर में मैथ में 100 में से 100 नंबर आ जाएं तो बेटा आप मान सकते हो कि उसका जो एक कॉन्फिडेंस का लेवल है वो कितना हाई होगा कि हाँ मैंने मैथ में अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो मैं एग्रीकल्चर में कितना अच्छा कर सकता हूं। एक ये आपका लेवल काफी अच्छा बढ़ जाएगा। उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले जो मैंने मोबाइल नंबर दिया ना उन पर आप
आपको मैसेज करना कि सर डेमो क्लास के लिंक भेजो हमारे को, एक बार हम क्लासेस देखेंगे। मैथ की क्लासेस 0 से देखेंगे तो वो 0 से क्लासेस देखो, 5-6 क्लासेस है डेमो क्लासेस देखो, और इसके बाद में मेरे से बात करो, क्योंकि बाद में अपनी क्लासेस रेगुलर ऑन ऐप भी रहती है। उसके पहले बता देता हूं कि आप अगर हर एक वीडियो का, जैसे कि आप मैथ की वीडियो ऑल इंडिया से देख रहे हो, अब आप फर्स्ट ईयर में हो, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट ईयर के बाद में आगे एग्रीकल्चर के सेक्टर में नहीं जाओगे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टडी मटेरियल और इसके साथ में ही आप चाहते हो कि सर इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में कौन कौन सी जॉब लग सकते हैं, कैसे लग सकते हैं, कैसे हम पढ़ाई करें, ये सब कुछ आप चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और ये नोटिफिकेशन आप सभी को वीडियो का आ जाएगा। जैसे कि ये मैथ की आपकी सर्चिंग में कैसे भी आपको वीडियो मिला, या किसी ने शेयर किया होगा, किसी ने स्टेटस लगाया होगा, आपको भी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास में। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए, पर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ये वीडियो तो देख लोगे, पर अगली वीडियो भी इससे भी बेहतर आपके पास में वीडियो आए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैथ की रामबाण क्लासेस भी अपन बाद में लेकर आएंगे यूट्यूब पर रिवीजन के लिए, और अब मैं बता देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके तो बता देना। इसके बाद में आते हैं कि सर ये जो मैथ की क्लासेस है हमारे को पर्टिकुलर कंप्लीट कहां पर मिलेगी। जैसे कि मैंने डेमो क्लासेस अवेलेबल करवा दी, अगर आप डाउट सॉल्यूशन के सेशन भी चाहते हो, अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हो, पैनल पीडीएफ चाहते हो, इसके साथ में ही प्रैक्टिस सीट चाहते हो, सब कुछ आप चाहते हो, तो ये आपके नंबर है। ओनली मैथ का लेना चाहते हो, उसके लिए ये अलग से कोर्स बना हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर मैथ का, जो कि कंप्लीट लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगी, डाउट सॉल्यूशन होगा, और इसके साथ में कोई भी डाउट रहेगा व्हाट्सएप पर भी क्लियर कर सकते हो। इसके साथ में कंप्लीट चाहते हो कि सर फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट का मिले, तो वो भी आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन। पहले आप इन नंबरों पर मैसेज करो कि सर मैथ की डेमो क्लासेस चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर की डेमो क्लासेस चाहिए, इसके बाद में ही ज्वाइन करें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो अपनी ओजीपी रहेगी लास्ट तक अपनी, अगर पहले बढ़ा लिए तो लास्ट तक बढ़ी हुई रहेगी, पहले घटा लिए तो बेटा घटती घटती बढ़ेगी तो भी ठीक है। तो आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छा स्कोर करना है, हमारा योगदान जितना हो सकता है। अगर आपने पहले मैथ पढ़ रखी है, कहीं से आपको और कहीं से अच्छा लग रहा है, फिर भी आपको हमारे से कोई सपोर्ट चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है। ऐसे नहीं कि कोर्स में ही ज्वाइन करोगे तभी सपोर्ट करेंगे, हम तो यूट्यूब पर भी आपको सपोर्ट करेंगे, और पर्सनल आप हमारे से कुछ पूछोगे तब भी आपको सपोर्ट करेंगे, हर सिचुएशन में आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, बस हमारा एम इतना है कि आप अच्छे से अच्छे मेहनत करके आप बीएससी एग्रीकल्चर के इस 4 ईयर के प्रोग्राम में आए हो ना, तो इसमें जी जान लगाकर एक ऐसा स्कोर करके जाओ जो पीछे वाले जो पीढ़ियां हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, वो याद रखे कि अपने सीनियर ने ऐसा स्कोर किया था। ठीक है बेटा। और आज भी अगर मैं बात करता हूं मेरे बीएससी एग्रीकल्चर का, वो मेरे को किस्सा याद है, जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर में फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे कितने आए, 90 नंबर आए। इसके बाद में मेरी जूनियर्स मेरे को बोले कि बॉस, वहां पर बॉस बोलते हैं कॉलेज में, ठीक है, बॉस बोलते हैं, तो भाई साहब कि सर बॉस मैं कैसे पढ़ूं इस मैथ को, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपकी पूरी सहायता कर सकता हूं। हमारा जैसे कि विजय सर की बात करते हैं, हमारी बात करते हैं, तो हम हमेशा की आप जो हमारे से ले सकते हो बिल्कुल ले सकते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए रहते हैं कि भाई साहब यहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा, हमारे पास में आ जाइएगा, रूम पर हम पढ़ा देंगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ, फिर जो जूनियर्स आए, मतलब सब जूनियर्स, फर्स्ट ईयर वाले हैं, हम थर्ड ईयर में थे, तो उस टाइम पूरी क्लास को पढ़ाया, उस टाइम पूरी क्लास को पढ़ाकर, और उस बैच वो यादगार पल है बेटा। जितने क्लास में पढ़े, मतलब जितने ऑफलाइन में, एक हमारे क्लास में लगभग 60 बच्चे रहते थे, तो 60 में से बात करते हैं, 60 में से 50-55 लास्ट तक मैं बात करता हूँ 58 बच्चे तक टच हो गए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 58 बच्चे। 2 बच्चे ऐड नहीं हुए, तो 2 बच्चों के तो क्या आई, मैथ बैक आई, और बाकी 58 के क्या हुई, क्लियर हुई। मैथ भी, इंग्लिश भी, मैथ और इंग्लिश 2 ही पढ़ाता था उस टाइम में, और इसके अलावा बाकी मैंने सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं। फिर अब तो सारी सब्जेक्ट चल रही है, सब कुछ चल रहा है, आपका बड़ा भाई आपके साथ में पूरा है इन्फॉर्मेशन की किस बच्चे को कैसे गाइड करना है, कैसे पढ़ाना है, और इसके साथ में मैथ कैसे पढ़ानी है, इंग्लिश कैसे पढ़ानी है, बाकी अपनी टीम है।
आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाली है। किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए, मैं नहीं कह रहा, देखो अब बोलोगे कि सर आप ये पेमेंट क्यों ले रहे हो, अभी आपको भी पता है कि हम भी एजुकेशन के सेक्टर में जा रहे हैं, तो आपको पता है ये पूरा सिस्टम चलाने के लिए हम कोई कॉर्नर में बैठकर कोई वीडियो तो बना नहीं रहे हैं, पूरा आपको सिस्टमेटिक पूरा एक ढांचा दे रहे हैं, सिस्टमेटिक वीडियो दे रहे हैं, लाइव लेक्चर दे रहे हैं, पूरी क्वालिटी के साथ में दे रहे हैं। वीडियो भी आप देख सकते हो ये क्वालिटी के साथ में आ रही है, तो पूरी क्वालिटी के साथ में वीडियोज मिलेगी, रिकॉर्डेड मिलेगी, पूरा सीक्वेंस है। यूट्यूब पर तो बहुत सारा भरपूर मटेरियल मिलेगा, कहाँ पर ढूंढोगे, कहाँ पर देखोगे, कौन सी सब्जेक्ट की, ऐसे तो नहीं है कि जैसे अपना ही चैनल है ओनली बीएससी एग्रीकल्चर वालों को ही पढ़ाता है, 11 से लेकर पीएचडी वालों तक पढ़ाता है, तो अगर दिन में यूट्यूब पर, तो फिर दिन में तो यूट्यूब भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अपन बात करें तो वो एप्लीकेशन पर भी रहती है। अपन बात करते हैं अफोर्डेबल प्राइस के साथ में, प्राइस ज्यादा नहीं है, ठीक है। और आप देख लेना, कॉल करके पूछ लेना और बातचीत कर लेना, डेमो क्लासेस देख लेना, इसके बाद में ज्वाइन करना। और इसके साथ में मैथ के लिए एक ही आपके लिए क्या हो सकता है बेटा, एक ही रामबाण फॉर्मूला हो सकता है, खुद को विश्वास रखना है, कम मटेरियल पढ़ना है, बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला पढ़ना है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, प्रैक्टिस करनी है, स्टेप्स के जरिए और ट्रिक्स के जरिए पढ़ना है, ठीक है, और उदाहरणों के साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप सब कुछ बेटर तरीके से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया और लगता है कि ये टीम करवा देगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों को शेयर कर दो। और इसके साथ में ही अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।